कभी आतंक का पर्याय रहा नक्सली कमांडर लौटा मुख्य धारा में। तंत्र की बेरुखी से पुनः हथियार उठाने को हो रहा मजबूर। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं झारखंड के अलग अलग कोने से आई कुछ खास रिपोर्ट, जहां हमारी आज की रिपोर्ट है चतरा से। कभी अपने एक फोन से व्यवस्था को खुली चुनौती देकर अपनी उंगलियों पर नचाने का मद्दा रखने वाला पूर्व नक्सली सब जोनल कमांडर आज स्वयं मदद के लिए तंत्र के रहनुमाओं का चक्कर काट रहा है। पहले टीपीसी का काम करता था, जो पतलगड्डा इलाका में सब जोनल कमांडर था। वैसे लोग जो काम ठेकेदार लेते थे, वहाँ एक फ़ोन से मेरा फ़ोन से लोग सहम जाते थे, डर जाते थे। लेकिन आज जब से मेरी पत्नी मुखिया में जीती है, तो हमने सोचा कि भाई पत्नी को तो मुखिया बना दिया हूँ, लेकिन अकेली लेडीज़ कहाँ जाएगी, परेशानी तो होगा ही आने जाने में। तो मैं उस पार्टी को छोड़ करके मैं घर में रहने लगे। रहने के बाद कुछ दिन मैं घर में रहा, 2 साल 3 साल। उसके बाद मैं अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद जेल से मैं आया, तो मैं सोचा कि भाई यहाँ की समाज की भी हम सेवा करें, मुख्य धारा में जुड़ करके यहाँ का जो विकास का काम होवे करें हम ठीक ठाक से। लेकिन यहाँ का जो उप मुखिया है ओम हरी तुरी, वो दरअसल है कि वो बधार के रहने वाले हैं। यहाँ कैसे जाति आवासीय बना करके वार्ड में जीता। वार्ड में जीतने के बाद उप मुखिया बना, और हमारे साथ बार बार दबाव डालते रहे कि आप पैसा हमको इतना दीजिए। एक बार कार्यकारिणी बैठक हुआ था, उसमें पूरे वार्ड सदस्य भी बैठे हुए थे। डायरेक्ट बोल दिए कि 5 लाख रुपया मुखिया जी हमको दे दे, सारा मैटर को हम सॉल्व कर देंगे। हम बोले भैया हम 5 लाख रुपया नहीं कमाएँ तो हम 5 लाख रुपया कहाँ से देंगे, जगह ज़मीन बेच के थोड़ी ना देंगे। जब कोई हमको पैसा देंगे तब ना हम किसी को देंगे पैसा। तो मैं आज तक नहीं किसी से पैसा लिया हूँ, लेकिन बार बार दबाव बनाते रहा, जो हमारे पंचायत का विकास के काम में बाधा हमेशा डालते गया है। जो आज हमें मरने को कहिए या तो जो भी कहिए कि जो बाध्य होकर के हमें कदम उठाना पड़ रहा है, दबाव डाला जा रहा है। जो कल के डेट में मेरा फ़ोन से लोग दुनिया डरता था, क्षेत्र दहशत बना हुआ रहता था। लेकिन एक आज साधारण व्यक्ति जो फर्जी सर्टिफिकेट कहिए या जो भी कहिए, जो उप मुखिया बन करके हमें बार बार इज्जत का उछाल रहा है, बार दबाव डाला जा रहा है। इसलिए हम इसके आवेदन में पूरे वार्ड जनता के साथ थाना में मैं आवेदन दिया हूँ। आज लगता है करीब 1-1.5 महीना हो गया है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। बीडीओ साहब के भी हम दिए हैं, भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। थाना में आवेदन दिए हुए लगभग 1.5 से 2 महीना लमसम हो रहा है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई जांच भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद बार बार ये आदमी जो ओम हरी तुरी है, मेरे खिलाफ मेरा पंचायत को पत्नी को लेकर के शिकायत करते रहता है। यानी जो इज्जत मान जो है, यानी कहा जाए पंचायत से लेकर के मेरे ऊपर भी मल्हानी कहा जाए कि मल्हानी का बार बार ये शिकायत करने में तुला हुआ है। जो यहाँ का हेडूम पंचायत के पूरे पब्लिक भी आपको कहने के लिए तैयार है कि ओम हरी तुरी हेडूम का रहने वाले नहीं है। इनका सर्टिफिकेट चाहे जाति आवासीय जैसे फर्जी बने, चुनाव आयोग कैसे बनाए जैसे लिए। अब चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत का विकास हो, विकास में बाधा नहीं पहुँचाए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो वो जाति आवासीय बनाए हैं वो बधार के रहने वाले हैं, यहाँ करीब यही 7-8 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ का जो अभी जाति आवासीय का जो कार्य जो क्रियाकलाप होता है, जो आवासीय बनने की बात होता है कि आवासीय बनता है खतियान के नाम से, दादा का खतियान या जो भी खतियान होना चाहिए उसके नाम से। तो ये आदमी तो यहाँ खतियान ही है नहीं, तो बिना खतियान का आवासीय बना कैसे। थाना वाला तो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। 1-2 बार बात से फ़ोन में बात हुई तो बोले कि डीएसपी साहब जांच में आएंगे। आज लगता है 2 महीना क्रॉस कर गया है, लेकिन अभी तक डीएसपी साहब भी नहीं जांच में आए हैं। बावजूद इसके उसे न तो जनप्रतिनिधियों का और न ही तंत्र के नुमाइंदों का साथ मिल रहा है। अपनी मुखिया पत्नी के समझाने के बाद गुनाह की दुनिया से मोह भंग कर हथियार डाल मुख्य धारा में शामिल होने वाला टीएसपीसी नक्सली सब जोनल कमांडर फिर से हथियार का सहारा लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ने की जुगाड़ में है।
दरअसल मामला जिले के घोर नक्सल प्रभावित व टीएसपीसी नक्सलियों का मुख्यालय माने जाने वाला लावालौंग प्रखंड से जुड़ा है। हरितुरी हम लोग के बार बार कार्यकारिणी बैठक में परेशानी करता है कि विकास नहीं होने देता है। हमेशा कहता है कि हमको पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। हमेशा बोलता है बाल बच्चा हमको जहर दे रहे हैं। तो इस बात में हम बोलते रहते हैं कि हम पैसा घर से दें, तो सरकार से लड़िए। तो बोलता है कि नहीं, हम आप ही ने से हम लोग सरकार हैं, हमको तो हम किसको मांगने जाएंगे। पंचायत सेवक के साथ बोलते हैं कि पैसा आप देते हैं तो आप ही लोग साथ लड़ेंगे। उसको भी गाली गलौज देते हैं, पंचायत सेवक को भी। मेरा भी गलत देता है गाली गलौज। लोग थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। हमेशा बार बार ऐसी तरह करते करते अभी तक 4 साल बीत गया, लेकिन कुछ विकास होने नहीं दिया है पंचायत को। अपने पति को कैसे मुख्यधारा में बुलाए? वो समझा बुझा के लाए कि उधर छोड़िए, हटाइए, अब विकास आइए, जनता के साथ रहेंगे हम लोग, मिलजुल के बाल बच्चे साथ रहिएगा। और मुख्यधारा में जोड़े हैं, हमको आने जाने की दिक्कत होता था, तो जो सोचे कि नहीं, हमसे रहिए, साथ में रहेंगे, बाल बच्चा के साथ रहिए और जनता के साथ हम लोग मिलजुल के रहेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि हम नहीं यहाँ रहने देंगे तो हम चला जाएंगे फिर पार्टी में, और पार्टी में करेंगे उधर जाके। जब यहाँ दिक्कत हो रहा है आने जाने के, तो अब जनता के साथ नहीं रहने देने के। मुखिया सुनीता देवी जहां पंचायती राज विभाग से प्राप्त राशि की योजनाओं क्रियान्वयन के बदले उप मुखिया पर गाली गलौज, बदसलूकी और कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं उप मुखिया ओम हरितुरी मुखिया और उनके पति पूर्व सब जोनल कमांडर पर संगठन का भय दिखाकर मनमानी तरीके से योजनाओं का चयन कर बंदर बाट करते हुए राशि गबन का आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पंचायत में अनेक प्रकार का सारा काम ये लोग मिलजुल के किया है। इसमें से हमारे खास करके मुखिया जी और मुखिया जी के पति और पंचायत सेवक असलम मियाँ, ये हमको साथ में जाति तौर से मतलब दुश्मनी टाइप से काम किया है। जिस समय वार्ड सदस्य को काम नहीं मिलता था, जिस समय वार्ड सदस्य को बैठक में नहीं बुलाया जाता था कार्यकारिणी का, उस समय वार्ड सदस्य मेरे पक्ष में थे, आज मुखिया जी के पक्ष में है, जिसका सारा प्रूफ मेरा कागजी तौर से मेरे पास आ जाए। हम मुखिया जी के साथ कभी गाली गलौज नहीं किए, न मुखिया जी के पति के साथ किए, न पंचायत सेवक के साथ हम किए, कभी नहीं किए। पैसा का मांग किए? नहीं किए, कभी नहीं किए। कभी नहीं? कैसे पैसा? सरकारी काम में बाधा पहुंचाए? सरकारी काम में हम कानून के तहत में अपने आवेदन दिए, जो कि जिला पंचायत कार्यालय से वहाँ से जांच नोटिस आया हुआ है जुलाई में। वह 14वीं और 15वीं वित्त का पैसा भी स्थगित है। ये बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। हमारे मुखिया जी का जो पति है वो टीपीसी के सब जोनल कमांडर है, और वे जो है से अपन दबंगता के साथ में हमको कोई वैल्यू नहीं दिया आज तक। इतना समय बीत गया, 4 साल 10 महीना बीत गया, मगर मेरा आज तक कभी भी खोजबीन नहीं हुआ। इनको भतीजा एक पीओ था महेंद्रगंज में, जो हुआ अपना चाची को सारा काम किया। और मुखिया जी के कोई केस था जो कि झाड़ी में छिप के रहते थे, रोड पर नहीं आते थे, ये जेल जाने के बाद निकले हैं बाहर, तब से 2-4 महीना से हैंडल अपने से कर रहे हैं। बाकी इसका सारा जेल गए और बाद में मुख्य धारा में आप आप सामाजिक काम पर अभी नजर आ रहे हैं। पर हेडूम में हम 23 वर्ष से हैं। हमारा आधार, पासबुक, पैन कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, सभी प्रकार का यहीं है सर। घर मकान यहीं है सर, जमीन मेरा यहीं है सर, सारा चीज़ है। पत्नी भी मेरी यहीं का है। देखा जाए, जांच किया जाए, अगर कहीं फॉल्ट होगा तो उसको सज़ा हम लेंगे सर। सरकार जो सज़ा देगी हम लेने के लिए तैयार मर्द है, इसमें कोई संदेह नहीं। दरअसल सुनीता देवी के हेडूम पंचायत की मुखिया बनने के बाद उसके नक्सली पति राजकुमार गंजू उर्फ शेखर जी नक्सलवाद का रास्ता त्याग कर हथियार डालते हुए मुख्य धारा में शामिल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन जेल से निकलने के बाद अपनी मुखिया पत्नी के कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा, जो उप मुखिया को नागवार गुजरा। जिसके बाद आए दिन ग्राम सभा और योजना चयन को ले होने वाले बैठकों के दौरान मुखिया, मुखिया पति और उप मुखिया में तनातनी शुरू हो गई। मुखिया पति पूर्व नक्सली सब जोनल कमांडर राजकुमार गंजू उर्फ शेखर का आरोप है कि उप मुखिया विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के बदले बतौर कमीशन 5 लाख की मोटी रकम की मांग करता है। ऐसी स्थिति में जब मैं खुद कमीशन नहीं लेता हूं तो उप मुखिया को कहां से दूंगा। मुखिया पति का आरोप है कि वो नक्सलवाद का रास्ता त्याग कर मुख्य धारा में इस उद्देश्य से जुड़ा था कि वो अपनी पत्नी के कदम से कदम मिलाकर क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन उसके इस निर्णय को पंचायत के उप मुखिया खुलेआम चुनौती पेश कर रहे हैं।
इस बाबत मुखिया पति ने बीडीओ और स्थानीय थाना को आवेदन देकर उप मुखिया पर दुर्व्यवहार, गाली गलौज और कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए उसके विरोध में कार्रवाई की मांग की है। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक न तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कोई एक्शन लिया और न ही पुलिस ने कार्यवाही में दिलचस्पी दिखाई। मुखिया पति ने उप मुखिया पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर चुनाव आयोग को गुमराह करते हुए गलत तरीके से चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया है। मांग की है कि अगर उप मुखिया द्वारा चुनाव के दौरान समर्पित शपथ पत्र व दस्तावेजों की जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूर्व सब जोनल कमांडर ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब मेरे एक इशारे पर व्यवस्था से जुड़े लोग नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन मुख्य धारा से जुड़ने के बाद साधारण आदमी भी आंखें तरेर रहा है। हालांकि इन आरोपों को निराधार बताते हुए उप मुखिया ओम हरि तुरी ने मुखिया और मुखिया पति के विरुद्ध ही संगठन का घौंस दिखाकर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इधर पंचायत की मुखिया ने कहा है कि उनके काफी समझाने बुझाने और प्रयास के बाद उनके पति ने हथियार छोड़कर समाज सेवा का रुख इख्तियार किया है, लेकिन उप मुखिया के क्रियाकलापों और तंत्र की बेरुखी से एक बार फिर उनका झुकाव नक्सलवाद की राह की ओर दिख रहा है। ऐसे में अगर समय रहते कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो राम कुमार समाज सेवा छोड़ फिर से हथियार उठा लेंगे, जिससे भविष्य में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। तो ये थी चतरा से चंद्रेश शर्मा की रिपोर्ट। आगे और भी ऐसी जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।